इन नशेड़ियों को ये नहीं लगता कि लालू यादव ने अपनी 9वीं फेल 5वीं फेल बेटे का करियर तो बना दिया, तुम यदि उसी की जाति की हो तो तुम्हारे लिए क्या किया। तुम्हें समझ में नहीं आता कि आधा बिहार को उस 90 के दौर में प्रवासी बना दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती कि बिहार जैसे प्रदेश में एक भी बिजनेसमैन नहीं आता है, सरकारी नौकरी के नशे में हो, देश में सरकारी नौकरी नहीं। कमाल की बात है कि इन जातिवादी नेताओं से इन्हें घिन नहीं आती और सतीश चंद्र मिश्र और मनीष ठाकुर से सवाल करते हो कि जगन्नाथ मिश्रा किससे सवाल है। अरे वो तो निपट गया। जगन्नाथ मिश्रा ने तो पैदा किया लालू यादव को। रघुवर वो रामसुंदर दास चीफ मिनिस्टर ना बन सके, इसीलिए जगन्नाथ मिश्रा ने चाल चली और लालू यादव को चीफ मिनिस्टर बनवाया, रघुनाथ झा को सामने खड़ा करके, ताकि रामसुंदर दास के वोट वो काट सके। ये राजनीति का षड्यंत्र होता है। और मुझे लगता है कई बार सर ये एक तरह से कालनेमी टाइप के चिरकुट लोग होते हैं जो सामने आकर के इस तरह का खेल नाम बदल बदल के करते हैं। कमाल की बात ये है कि कहते हैं कि अपने पैनलिस्ट के साथ मनीष ठाकुर एजेंडा चलाते हैं लालू यादव के बारे में। ऐसे भक्त लालू यादव यदि अकेले बैठते होंगे, वो अब सजायाफ्ता अपराधी है। लालू प्रसाद यादव यदि उसके भक्त बनते हो तो ये समझो कि वो सजायाफ्ता अपराधी है। अब भारत की अदालत ने सजा दी है 5-5 मामले में, तो हमारा हक है बोलने का। ये और हक ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। इनको जवाब दे दूं कि ये जो है क्या कहूं, मतलब इनकी बुद्धि तरस आ रहा है। जगन्नाथ मिश्रा को सजा हुई चारा घोटाले में, बनी जेल भी गया वो आदमी, वो एक एज ए अपराधी समझिए, वो मरा हुआ आदमी। और जगन्नाथ मिश्रा सन 90 के बाद, सन 90 यानी आज से 32 साल पहले, सन 90 के बाद वो आदमी बिहार की राजनीति में, देश का तो कोई मतलब नहीं था, मतलब देश और प्रदेश की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो गया था। वो आदमी कोई उसका मायने नहीं था। जगन्नाथ मिश्रा के लड़के कहाँ है कोई नहीं जानता है। मेरे ख्याल से नीरज मिश्रा शायद उनके लड़के, एक कोई लड़का उसका एमएलए रहा है, वो इसका चमचा बना हुआ है, किसी तरह से नीतीश कुमार की चापलूसी में बिता रहा है। कर्पूरी ठाकुर जैसे कद्दावर व्यक्ति आदमी का बेटा नीतीश कुमार की चापलूसी में जिंदगी बिता रहा है। कोई पहचान नहीं है जिसके पिता कितने बड़े कद्दावर नेता थे। तो मैंने वही इनको समझा रहा था, जो दुर्बुद्धि ये थे कि 32 साल से जगन्नाथ मिश्रा बिहार में ना तो कुछ बनाने की ना बिगाड़ने की हैसियत में नहीं थे, मरे तो अभी कुछ ही समय पहले हैं, तो और ना उनके लड़के कहीं हैं। तो वो 32 साल में 2 पीढ़ी मैच्योर हो जाती है, कायदे से मैच्योर हो जाती है। तो उनकी तुलना लालू से, लालू ने 15 साल राज किया, और लालू उसके बाद लालू ने अपना, जो मनीष जी कहते हैं 2 लड़के 10वां फेल, वो इस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो मुद्दा यह है कि इस समय किसके हाथ में बागडोर है, कौन क्या करने जा रहा है। जो आदमी 32 साल पहले मर के खत्म हो गया समझिए राजनीतिक रूप से, उसकी तुलना लालू से करेंगे। अपनी अकल में पत्थर बांधे और तुम जैसे लोग। इसीलिए बिहार की हम लोग जो अक्सर तुलना करते हैं कि यूपी और बिहार में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इन बेशर्मों को ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में आज भी एक भी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगती। ये सब सचमुच सही कहें कि जातिवाद के नशे में बिहार को इस देश के लिए बोझ बना रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगती, उसका पूरा जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पूरे उसके योग्य लोग जो है पूरे भारत का प्रशासन चलाते हैं। पूरे देश में आईएएस आईपीएस बिहारी ज्यादातर होते हैं। टेक्निकल जो है लोग पूरे टेक्नीशियन आईआईटीएन बिहारी होते हैं। बिहार से पूरी योग्यता का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोग जो अब अपहरण को उद्योग बनाते हैं, सरकार और सत्ता से सवाल नहीं करते, और जब सवाल करते हैं तो जातिवादी नशा इनके अंदर पैदा होता है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मनीष जी, सतीश जी, आप लोग ऐसे बेहुदा लोगों की बात पर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। प्रतिक्रिया देने की जरूरत होती है, यही तो काम है। वरना यदि इन पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो इन्हीं की बात सच लगने लगेगी आपको। यही तो परसेप्शन का खेल है साहेब, यही परसेप्शन का खेल है कि सालों तक खलियर खैरातियों ने इस देश को इसी परसेप्शन में बनाया कि सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के इनकाउंटर को जस्टिफाई कर दिया कि गलत हुआ है आतंकी और माफियाओं का। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कोई भी खैराती या खलियर खैराती, उसकी हैसियत नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर एक कहीं पर भी किसी खैराती को आपने सुना कि इस एनकाउंटर के खिलाफ कुछ भी बोले, नहीं हिम्मत है। लेकिन इन्हीं खैरातियों ने लश्कर तैयबा की आतंकी इशरत जहां के एनकाउंटर पर एक दिन नहीं सालों मुहिम चलाया,
सोहराबुद्दीन 5 राज्यों में वांटेड था। सालों जेम्स राय के चेलों ने माहौल, ये जो खैराती पाड़े हैं ना, जो आजकल नेता बनना चाह रहा है, इस सब ने मुहिम बनाया। इसलिए इनकी पहचान जरूरी है। यदि तब भी नहीं बोली जाती तो आज इशरत जहां और सोहराबुद्दीन को ये बाप बना लिए होते। ये योगी के डंडों के डर सिर्फ योगी का नहीं है। इस सोशल मीडिया के दौर में हमारे और सतीश जी जैसे लोग यदि इस मंच पे हैं, ये उनके उन जैसे हम जैसे, सिर्फ हम दोनों की बात नहीं मैं हम कर रहा हूं, ऐसे दर्जनों लोग हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन सबको सैल्यूट करते हैं हम। नहीं मनीष जी, दर्जनों लाखों लोग जो फेसबुक और ट्विटर पे लिखते हैं, जो इस तरह से नहीं, लेकिन वो लिखते हैं, बोलते हैं, आपको आपके अपनी बात कहते हैं। आप लोग भी कहा करिए, आपके पास सोशल मीडिया का मंच है।